तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें थे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की शपथ की आशीष दे। और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाएं। मेरा यहोवा बाबा उन सब का उद्धार करे, वो सब यीशु मसीह में उद्धार पाएं और यहोवा के बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा होने पाए इजराइल के लिए, यरूशलेम में, यहूदियों में, इजराइल की खोई हुई भेड़ों में आपकी महिमा हो, आपका राज्य आ जाए, भारत के अंदर लोग बचाए जाएं, आपके पवित्र सत्य वचनों की बेदारी आने पाए और आपकी महिमा हो। सारा आदर आपको देते हैं, यशवा मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज हम बुक ऑफ रेवलेशन के 45th पार्ट के अंदर हैं। पिछले 44 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को प्रकाशित वाक्य से सीखा है, कवर किया है। और मेरा विश्वास है कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। तो यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आज हम सीखेंगे स्वर्ग में जो 4 प्राणी हैं उनका क्या रहस्य है, क्या भेद है मेरे प्रियो। स्वर्ग में 4 प्राणी का रहस्य, ये 4 प्राणी कौन है? जब हम बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर, इसके 4थे चैप्टर के अंदर और 5 से लेकर 7 वचन के ऊपर आज हम मन करेंगे मेरे प्रियो। लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे यहोवा की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच के जैसा समुंदर है। और उस सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान और तीसरा प्राणी मनुष्य के मुंह के समान और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है मेरे प्रियो। आज हम इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। सबसे पहली बात आज हम इसमें से देखेंगे कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। ये बिजलियां और गर्जन क्यों निकल रहे हैं? क्या ये बिजलियां और गर्जन दिखाते हैं मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, यहोवा महासामर्थी है और यहोवा की सामर्थ की कोई सीमा नहीं है। हम अपने समझ से या अपनी बुद्धि से उसकी सीमा, उसकी सामर्थ की सीमा को नहीं नाप सकते। उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी गहराई को हम नहीं नाप सकते। उसकी सामर्थ अनलिमिटेड है मेरे प्रियो। बिजली जब स्वर्ग से गिरती है, आकाश से अगर बिजली गिरती है, अगर किसी पेड़ के ऊपर गिरी, वो पेड़ को फाड़ देती है। किसी इंसान के ऊपर गिर गई तो इंसान मर जाता है, उसको फाड़ देती है वो बिजली। इतनी पावरफुल होती है मेरे प्रियो। गर्जन इतनी पावरफुल होती है। और जिस सिंहासन के ऊपर यहोवा बैठा है, उस सिंहासन में से बिजलियां निकल रही, गर्जन निकल रहे हैं, गर्जन निकल रहे मेरे प्रियो। ये यहोवा की सामर्थ को, उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। उसकी सामर्थ कितनी अद्भुत है। मैं एक इतिहास की बात आपको बताता हूं। इजराइल के 12 जो बेटे थे, यहोवा ने उन्हें बहुत सामर्थ बख्शी। यहूदा उसके अंदर से बहुत पावरफुल हुआ क्योंकि उसके अंदर से राजा आए। जब यहूदा दहाड़ता था, गरजता था, वो इतिहास के अंदर एक बार वाकया हुआ जब वो मिस्र के अंदर आए और मिस्र के अंदर यहूदा को बहुत गुस्सा आया। यहूदा मिस्र के ऊपर बहुत गुस्से में दहाड़ा, गरजा वो। तो जब वो गरजा तो पूरा जो मिस्र था हिल गया, कांपने लगा। यहां तक कि फैरो भी सिंहासन से गिर गया, उसका मुकुट गिर गया। बहुत सारी औरतें थीं, मिस्रियों का गर्भपात हो गया उस समय। उसके गर्जन से पूरा देश कांपने लगा, डरने लगा।
तो ये दिखाता था यहूदा की सामर्थ को, उसकी पावर को। तो ऐसे यहोवा की सामर्थ, यहोवा की पावर अनलिमिटेड है, उसकी सामर्थ की कोई सीमा नहीं है, यहां तक कि उसमें से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। सोचे वो मंजर, ये उसकी सामर्थ, उसके वैभव को दिखाता है मेरे प्रियो। और आगे लिखा है, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक चल रहे थे। ये 7 दीपक यहोवा की 7 आत्माएं हैं। प्रियो, जब आप जकरिया 4 अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसके कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक चल रहे हैं। उसके ऊपर बत्तियां के लिए 7-7 नालियां हैं। 7 जो दीपक बताए गए वो यहोवा की 7 आत्माएं हैं। और जो दीवट है वो दीवट कलीसिया है। और जो जल रहा है, जो फायर उसके अंदर से तेल के साथ जो जल रहा है, वो यहोवा की आत्मा है, स्पिरिट है। यानी कि मेरे प्रियो, दिखाता है कि कलीसिया में यहोवा की आत्मा रोशनी को फैला रही, क्योंकि जब जलता है तो क्या होता है? रोशनी आती है। तो पवित्र आत्मा आज कलीसिया में होकर रोशनी को फैला रहा है, रोशनी को फैला रहा है। लिखा, सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे। दीपक के बारे में बताया कि जो दीपक है वो यहोवा की 7 आत्मा है, पर जो दीवट है वो 7 कलीसियाएं हैं। तो कलीसिया के ऊपर क्या है? दीवट, यानी कि यहोवा का आत्मा, जो कलीसिया में होकर इस संसार के अंदर नूर फैला रहा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तो जिस कलीसिया में यहोवा का आत्मा है, वचन है, वो कलीसिया रोशनी को फैलाने का कारण बन रही है, रोशनी को फैला रही है मेरे प्रियो। उसके बाद लिखा है, उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का समुंदर है। कांच का समुंदर का अर्थ है इतना स्वच्छ है, इसके अंदर आप जब देखेंगे, आप अपने आप को देख सकते, अपना चेहरा देख सकते हैं उसके अंदर। इतना शुद्ध, इतना पवित्र यहोवा ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। एक जीवन जल का सोता है ये मेरे प्रियो। फिर लिखा है कि सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। अब सबसे पहली बात हमें गौर करना है कि जब हम 4 की बात करें तो ये बहुवचन में आना चाहिए, और 4 के लिए 4 प्राणियों का जिक्र आना चाहिए, ना कि प्राणी। पर यहां पर क्या आया है? प्राणी है। ये प्राणियों नहीं है, 4 प्राणी हैं। यानी कि यहां भेद है। ये 4 प्राणी तो हैं, पर है कितने? एक ही है मेरे प्रियो। इशारों में बात हो रही है। अब हमें ये देखना है ये 4 प्राणी किसको दर्शाते हैं, क्या इसका भेद है, क्या इसका रहस्य है मेरे प्रियो। लिखा है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ये आंखें किस बात को दिखाती हैं? आंखों के द्वारा आप देख सकते हैं, देख सकते हैं मेरे प्रियो। और याद रखें, यहोवा की आत्मा की आंखें नहीं होती, लेकिन आत्मा हर जगह से देख सकती है। आत्मा की आंखें नहीं, फिर भी वो देख सकती हैं। तो इसके आगे पीछे अंदर बाहर लिखा आंखें ही आंखें हैं। आंखें होने का अर्थ क्या है? ये दिखाता है कि वो हर जगह देख सकता है, वो हर जगह वो सर्वव्यापी है। उसके सर्वव्यापी होने का ये गुण प्रकट करता है कि यहोवा की आंखें हर जगह देख सकती है। वो दिखा रहा है कि वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह देख सकता है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति हर जगह है, वो हर जगह है। तो दिखा रहा है कि यहोवा सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। इस बात का ये प्रमाण है। आगे लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, और तीसरा प्राणी मनुष्य के मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। यानी कि एक प्राणी के 4 मुंह। पहला उकाब के समान, शेर के समान, मनुष्य के समान और बछड़े के समान। 4 प्रकार का मुख, 4 प्रकार का फेस के बारे में यहां पर बताया गया मेरे प्रियो। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ये 4 प्राणियों के बारे में
ये जो बछड़ा होता था मेरे प्रियो, जब आप निर्गमन 29 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा, बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी अंगुली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। जब मिलाप वाला तंबू बनाया जाता था, मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए एक लाल कलर की बछिया की जरूरत होती थी, जो आज जिसकी इजराइल खोज में है कि अगर वो बछिया मिल जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी और उसके बाद वो हैकल को बना सकते हैं। तो उस समय जो लाल कलर की बछिया है, उस बछिया के बारे में उसकी कुर्बानी होती थी और कुर्बानी के द्वारा मेरे प्रियो क्या होता था, उस कुर्बानी के द्वारा हैकल को बनाया जाता था। हैकल की उसारी होती थी। और जो ये बछिया है, ये उस बैल की ओर इशारा करता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए तो मरकस ने उसे यीशु मसीह में को सेवक के रूप में दिखाया। वो बछिया है जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। याद रखें, ये जो बछिया होती थी, इसके ऊपर हारून महायाजक अपने हाथों को रखता था, सारे गुनाहों को इसके ऊपर लाद दिया जाता था, फिर इसको जला दिया जाता था। और यीशु मसीह ने क्या किया, सारे जगत के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। बछिया जो है वो बोझ उठाने के काम को करती थी। तो ये दिखा रहा था यीशु मसीह के एक चरित्र को, एक सुभा को, जो कि उसने इस पृथ्वी के ऊपर आकर किया था मेरे प्रियो। उसने हमारा बोझ उठाया, उसने कलीसिया की सेवा की, वो सेवक के रूप में मरकस उसको दिखा रहा है। ये एक यीशु मसीह की क्वालिटी, यीशु मसीह का गुण है मेरे प्रियो। फिर बताया उसका एक फेस शेर के समान है। तो जब आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है और उस पुरुष को खोलने और उसकी 7 मोहरों के तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हाँ, यहूदा के गोत्र का शेर कौन है? यशवा है मसीह, यीशु मसीह। तो मत्ती ने यीशु मसीह को शेर के रूप में दिखाया कि वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है। ये भी क्वालिटी किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह की ओर दिखाता है। 4 प्राणी 4 सुसमाचार मेरे प्रियो, 4 सुसमाचार 4 दिशाओं के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए ये 4 सुसमाचार। और ये 4 प्रकार का काम यहोवा ने अपने लोगों के लिए किया। यहूदा के बब्बर शेर में होकर वो राजा है मेरे प्रियो। शेर राजशाही का प्रतीक होता है, वो जंगल के शेरों का राजा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारा राजा है, वो राजाओं का राजा है और वो यहूदा का शेर बब्बर है। वो एक बछड़ा है जिसने हमारे बोझ को उठाया, हमारे गुनाहों के खातिर क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। मत्ती उसको शेर के रूप में दिखाता है और मरकस उसे उस सेवक के रूप में दिखाता है जो कि जगत के गुनाहों को उठाता है और क्रूस के ऊपर कुर्बान होता है मेरे प्रियो। के बाद तीसरा जो फेस है वो मानुष के पुत्र के समान है। यीशु मसीह मानुष पुत्र है। लूका ने उसे मनुष्य का पुत्र करके बताया कि मानुष का पुत्र किस लिए आया। यीशु मसीह देह में आ गया। जब यीशु मसीह देह में था, याद रखें उसने कैसे रोल अदा किए। अंधकार की ताकतों के लिए वो यहूदा का बब्बर शेर था, अपने लोगों के लिए वो बछड़ा था। अपने लोगों के लिए जो पाप में थे, गुनाह में थे, उनके लिए बछड़ा था, उनके बोझ को उठाने के लिए। और उसके बाद वो एक सिद्ध इंसान था, परफेक्ट मैन, जो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, जिसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। क्रूस के ऊपर उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। व्यवस्था वचन देधारी हो गया था मेरे प्रियो, वचन देह में आ गया था।
और उसने हमारे लिए एक परफेक्ट जीवन जीकर हमें दिखाया। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, जैसे मैंने किया। तो ये तीनों ही चीज जो फेस है, तीनों ही चीजें हैं वो यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। और चौथी बात, उकाब के बारे में लिखा है। तो यूहन्ना यीशु मसीह को उकाब के रूप में दिखाता है कि वो यहोवा का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। क्योंकि उकाब कहां चलता है? ऊंचाइयों के ऊपर, ऊंचाइयों के ऊपर। जब आप यहेजकेल 10 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है, एक अध्याय में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यहेजकेल को भी यह दर्शन मिला था, यहेजकेल 1 अध्याय में, यहेजकेल 10 अध्याय के अंदर। और जब आप निर्गमन 19 अध्याय 3 से 5 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा पर्वत पर यहोवा के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। यहोवा ने क्लियर किया कि वो उकाब पक्षी के समान अपने लोगों को अपने पास ले आया। याद रखें, मैंने आपको बताया, अंधकार की ताकतों के लिए वो यहूदा का शेर बब्बर था। अपने लोगों के गुनाहों के लिए वो एक बछड़ा बना, जिसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर लेकर कुर्बान हुआ। वो हमारे लिए एक सिद्ध मनुष्य बना, जिसको देखकर हम भी उसके जैसा चल सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद याद रखें, वो उकाब पक्षी के समान बना। वो अपने लोगों को अपने पंखों पे बिठा के, याद रखें, एक दिन क्या होगा? रैप्चर होगा। जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, जीवित हैं बदल जाएंगे। और जैसे मान लो उकाब पक्षी के पंखों पे बिठा के हवा में वो हमें यहोवा के पास ले जाएगा, जहां हम अनंत काल के लिए उसकी हजूरी में, उसके जलाल में, उसकी महिमा में होंगे। तो ये चारों प्राणी, चारों फेस किसकी ओर इशारा करते हैं? यीशु मसीह की ओर। यानी कि चारों प्राणी, चारों ही जो गुण हैं वो यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। यानी कि वो जो चार प्राणी लिखे गए हैं, ये चारों प्राणी किसकी ओर इशारा करते हैं? यशवा है मसीह की ओर। और इनके बारे में जो लिखा है, इसके अंदर बाहर आंखें ही आंखें। पहले का फेस शेर के समान, दूसरे का फेस बछड़े के समान, तीसरे का फेस मनुष्य के पुत्र के समान, और चौथे का फेस उकाब के समान। ये उसके कामों को जो पृथ्वी के ऊपर रहते हुए यीशु मसीह ने किया था, सुसमाचारों में जो बताया गया, उन बातों को दिखाता है मेरे प्रियो, उन बातों को दिखा रहा था। याद रखें, इस दुनिया ने यीशु मसीह के बछड़े की सुबह को देखा, यीशु मसीह के मनुष्य रूप को देख लिया। तो फ्यूचर में याद रखें, वो उकाब के समान यीशु मसीह के जलाल को देखेंगे, जब वो अपने लोगों को पंखों पर बिठा के अपने पास ले जाएगा। दुनिया हैरान होगी, मसीह लोग इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। उसके बाद ये दुनिया उसको यहूदा के शेर बब्बर के रूप में देखेंगी। जब शेर दहाड़ता है, जब शेर गरजता है, लोग कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, अपने बिलों में जाके घुस जाते हैं, घोंसलों में जाके घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। और याद रखें, एक दिन यहूदा का शेर बब्बर आएगा। उस समय इस दुनिया के बड़े बड़े लोग पहाड़ों के, चट्टानों के दरार में जाकर छुप जाएंगे और कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें मेमने के क्रोध से बचा लो, हमें वो यहूदा के शेर बब्बर के क्रोध से बचा लो, क्योंकि उन्होंने उसकी मानी नहीं। याद रखे, अपने सेकंड कमिंग के अंदर वो शेर बनकर आएगा मेरे प्रियो, यहूदा का शेर बब्बर, इस दुनिया के अंदर राज्य करने के लिए, और उन सारे अधर्म के, ठोकर के कारणों को वो सत्यानाश करेगा मेरे प्रियो। तो वहां पर वो बातें दिखा रही थी, अंदर बाहर आंखें ही आंखें, वो हर जगह सर्वव्यापी है। शेर फेस दिखा रहा था कि फ्यूचर के अंदर क्या यीशु मसीह करने वाला है। उकाब दिखा रहा है कि फ्यूचर के अंदर अपने लोगों को किस प्रकार, जैसे पहले मिस्र से निकालकर अपने पर्वत के ऊपर लेकर आया, ऐसे ही संसार से निकालकर वो हमें ऊंचे पर्वत के ऊपर अपनी हजूरी में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा मेरे प्रियो। बछड़ा दिखा रहा कैसे उसने हमारी कुर्बानी को लिया, हमारे लिए वो कुर्बान हो गया, मनुष्य का रूप लेकर वो आया और वो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान बना और हमारे गुनाहों के कारण क्रूस के ऊपर मारा गया।
ये सारी बातें जो यीशु मसीह ने किया था, कर रहा है और करने वाला है, उन सारी बातों को दिखा रहा है मेरे प्रियो। उसके अंदर ये भविष्यवाणियां, ये भेद छुपे हुए हैं मेरे प्रियो। तो सच में वचन के अंदर जो जो बातें हैं, वो यहोवा के बड़े कामों को, जो उसने किया है, जो कर रहा है और करने वाला, उन सारी बातों को प्रकट करते हैं। तो हम आज उन 4 प्राणियों के रहस्यों के बारे में देखा। ये 4 नहीं, ये वैसे एक ही है मेरे प्रियो। ये यशवा है मसीह के कामों को, जो उसने किया, जो कर रहा है और जो करने वाला है, उसको प्रकट करते हैं। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, 4 सुसमाचार पूरी मानव जाति के लिए। 5वां हम है मेरे प्रियो। हमारे अंदर से वो यीशु नजर आना चाहिए। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने 4 प्राणी के रहस्य के बारे में कि वो किसकी ओर इशारा करता है, वो मसीह यीशु की ओर इशारा करता है, यीशु मसीह के स्वभाव की ओर, यीशु मसीह के गुण की ओर दिखाता है। हमने सीखा मेरे प्रियो, जो बातें हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो बहुत शीघ्र होने वाली हैं, उन बातों के बारे में वो बताता है। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले भाग में हम स्वर्ग की आराधना के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन, आमेन।